नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार एवं उन्नति पोर्टल का उद्घाटन किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आजादी के 75वें साल में 75 सेवाओं को इससे जोड़ा गया है। आपको बता दें कि योजनाओं के ऑनलाइन होने से सीएम से लेकर मुख्य सचिव तक इस पर सभी की निगरानी रहेगी। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने कई जिलों के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट एजेंसी ने उन्नति पोर्टल को तैयार किया है। इस पोर्टल की लॉन्चिंग के बाद लाभार्थियों को अब घर बैठे तमाम सुविधाएं मिल पाएंगी। साथ ही ऑनलाइन आवेदन होंगे। दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को काफी इससे फायदा मिलेगा और लोगों को कई प्रमाण पत्रों के लिए तहसील व अन्य कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। 9 विभागों का और 75 सेवाएं सीधे सीधे आज आम जनता को, उत्तराखंड की जनता को, हमारे सभी को ये समर्पित हो गई है। अब उनको बहुत सारे विभागों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक तरह से सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर ये हमारा अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल काम करेगा, जिससे लोगों की ठीक प्रकार से समीक्षा होगी, उनकी परेशानियों का हल होगा और अपने घर बैठे बैठे वो बहुत सारे जो काम उनको दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे, उसके चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अपने घर से ही उनको इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से ये पोर्टल हमारे उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और इससे लोगों की सभी समस्याएं धीरे धीरे हम अभी इसमें और भी चीज़ों को बढ़ाने वाले हैं। इसमें अभी 75 सेवाओं को रखा है। हमारा लक्ष्य है कि अगले 2-3 महीने के अंदर ये संख्या हमारी 250 के आसपास पहुंचनी चाहिए। 250 प्रकार के जो काम हैं उस पोर्टल के माध्यम से हों। 9 विभाग। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर है। इसके दौरान कल यानी 18 नवंबर को लखनऊ में सीएम धामी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर बैठक करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच 21 सालों से परिसंपत्तियों के बंटवारे का मामला अभी तक हल नहीं हो पाया है। दरअसल परिसंपत्ति विवाद को लेकर कई मामलों में कोर्ट में लंबित चल रहे हैं। माना जा रहा है कि इन सभी मामलों पर दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री के बीच अहम चर्चा होगी। इस बैठक में कुछ मसलों को हल करने की कोशिश की जाएगी। लिया है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से और देखते हैं किन मुद्दों पर सहमति बनेगी, क्या क्या है, और उस पर हमने अपने कुछ प्लान बनाए हैं, उनके साथ साझा करेंगे। अपनी यूनिवर्सिटी में जाने का प्रोग्राम भी बहुत लंबे वक्त तक है। हाँ, निश्चित रूप से, चूँकि वहाँ बचपन बीता है और छात्र जीवन में मैं वहाँ एक छात्र के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में रहा हूँ, तो सभी लोगों से मिलना है, तो उसमें छात्रावास जाने का भी कार्यक्रम। तो उत्तराखंड यूपी के बीच परिसंपत्ति जो विवाद चल रहा है 21 सालों से, वो क्या है? उत्तराखंड में हरिद्वार में अकेले 5,500 हेक्टेयर जमीन पर फैसला होना भी बाकी है। कुंभ क्षेत्र की पूरी जमीन पर उत्तराखंड सरकार को मालिकाना हक चाहिए। हरिद्वार की अन्य भूमि पर यूपी का हर फैसला उत्तराखंड को मंजूर होगा। कालागढ़ में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों पर भी विवाद चल रहा है। टी डैम पर पूरी तरह से मालिकाना हक यूपी का, उत्तराखंड को इसमें भी हिस्सा चाहिए। आवास विकास की संपत्ति का भी यूपी को लाभ मिल रहा है। परिवहन निगम की 500 करोड़ रुपए की संपत्ति पर विवाद चल रहा है, उसका भी हल सुनिश्चित करना चाहते हैं सीएम। हरिद्वार की जमीन पर यूपी का फिलहाल कब्जा है और उत्तराखंड में हरिद्वार में अकेले 5,500 हेक्टेयर जमीन पर फैसला होना है। कुंभ क्षेत्र की पूरी जमीन पर उत्तराखंड सरकार अपना मालिकाना हक चाहती है और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होनी है, बातचीत होनी है और इस बातचीत के बाद उत्तराखंड यूपी के बीच परिसंपत्ति विवाद को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तरकाशी के
कर्नल अजय कोठियाल के चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अजय कोठियाल गंगोत्री विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले उत्तराखंड में अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है और अब कर्नल अजय कोठियाल को उत्तरकाशी के गंगोत्री विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की है। खुशखबरी है कि आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि गंगोत्री विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के नेता और उत्तराखंड के जन जन के दिल में बसे उत्तराखंड का हर व्यक्ति जिन पर गर्व करता है, कर्नल अजय कोठियाल जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से वो विधानसभा की उम्मीदवार होंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से और गंगोत्री के लोगों के लिए, उत्तरकाशी के लोगों के लिए, गंगोत्री विधानसभा के लोगों के लिए कर्नल कोठियाल साहब का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत विकास परिषद डॉक्टर सूरज प्रकाश जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन कर रहा है। यह कार्यक्रम 22 नवंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। भारत विकास परिषद की पहचान देश भर में सेवा और संस्कार के लिए कार्यरत समर्पित संस्थान के तौर पर है। वहीं इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस परिषद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम शर्मा की अध्यक्षता में की गई। भारत विकास परिषद की यात्रा 1963 से प्रारंभ हुई और जिस महान विभूति ने इसको प्रारंभ किया उसकी जन्म शताब्दी का समापन समारोह हम 22 नवंबर को विज्ञान भवन में शाम को 4:30 बजे से एक समारोह के रूप में उसको मनाने जा रहे हैं। देश की परिस्थितियों को देखकर समाज का जो संपन्न और प्रबुद्ध वर्ग है उसके मन में अपने समाज के लिए और समाज का जो वंचित वर्ग है उस वर्ग के उन्नयन और उत्थान के लिए हम सभी समाज के लोग मिलकर के संगठित प्रयास कैसे कर सकते हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण भारत विकास परिषद है। और जिन विभूतियों ने इस विचार को साकार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से किया, उस विभूति की जन्म शताब्दी हम मनाने जा रहे हैं। और भारत विकास परिषद डॉक्टर सूरज प्रकाश जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन 22 नवंबर को विज्ञान भवन में होगा, जिसे लेकर हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्याम शर्मा से खास बातचीत की है। महामंत्री श्याम शर्मा जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जो आप लोग भारत विकास परिषद जो कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं वो क्या है और उसका मकसद क्या है? समाज का जो संपन्न और प्रबुद्ध वर्ग है उसको एकत्रित करके, संगठित करके उनकी योग्यता और क्षमताओं का उपयोग समाज के वंचित क्षेत्र के उन्नयन और उत्थान के लिए काम करने का काम भारत विकास परिषद करती है। भारत विकास परिषद सेवा और संस्कार इन दो प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से इन लोगों को और समाज के लोगों को सेवा के लिए प्रवृत्त करना और जिन लोगों को कष्ट है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, रुग्णता के क्षेत्र में या कुपोषण के क्षेत्र में, जहाँ भी संभव है वहाँ सभी समाज को साथ में लेकर के और सेवा के बड़े आयाम खड़े करने का काम है। दूसरा संस्कार है, तो संस्कार के क्षेत्र में बच्चों को किस प्रकार से हम देशभक्ति और परिवार प्रबोधन, समाज के प्रति हमारा दायित्व क्या है, परिवार के प्रति दायित्व क्या है और फिर देश हमारा किस प्रकार से हमसे अपेक्षा करता है, इस प्रकार के संस्कार बच्चों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देते हैं। उसमें भारत को जानो, समूह गान प्रतियोगिता और गुरु वंदन छात्र अभिनंदन, ये ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें बच्चों को हम इस प्रकार के संस्कार देते हैं कि ताकि उनका लगाव अपने समाज के प्रति और देश के प्रति गंभीरता से बना रहे। इसी प्रकार से सेवा में एक शाखा एक गांव को गोद लेगी। गांव का किस प्रकार से विकास कर सकते हैं उनके सहयोग से ही, और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में आपस में प्रेम और सद्भाव
किस प्रकार से बने, जाति पात से मुक्त हो, सब मिलजुल कर रहें, किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी नहीं हो, इनके लिए उनमें कैसे संस्कार जागृत कर सकें, इसके लिए हम कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाएंगे। इस कार्यक्रम में मोहन भागवत जी भी आने वाले हैं, क्या कुछ रूपरेखा उस प्रोग्राम की होगी? हमारे भारत विकास परिषद के जो डॉक्टर सूरज प्रकाश जी हैं, उनकी जन्म शताब्दी समारोह का हम समापन कर रहे हैं। उन्होंने विकट परिस्थितियों में भारत विकास परिषद का काम प्रारंभ किया, जो आज पूरे देश के कोने कोने में है। 1500 से अधिक शाखाएं कार्यरत हैं, 75,000 से अधिक परिवार सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, लाखों परिवार किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा कार्य जिस विभूति के विज़न से हुआ है, उसकी शताब्दी मनाना और उस शताब्दी को एक और आगे भविष्य का प्लान बना करके योजना बनाना, इसके लिए हमने भारत विकास परिषद का ये कार्यक्रम किया है। सौभाग्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघचालक मोहन जी भागवत हमारे मध्य में उस दिन रहने वाले हैं। तो उसका जो सीधा यह है कि समाज का जो संपन्न और प्रबुद्ध वर्ग उस समय कार्यक्रम में रहने वाला है, या मीडिया के माध्यम से जो उस विचार को सुनने वाले हैं, उन सबको एक प्रेरणा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।